नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जिन कैंडिडेट की हाइट कम है उनके पास एक और सुनहरा मौका बीएसएफ ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2024 को लेकर आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को जिनको पता है वो इसको फेक मान रहे हैं। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की तो 21 से 40 पदों पर ये जो वैकेंसी है बीएसएफ ट्रेड्समैन की बहुत जल्दी आने वाली है। अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट की तो 1723 पोस्ट पर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की बात करूं 417 पोस्ट, टोटल 2140 पोस्ट पर बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। वीडियो पसंद आए आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आज की वीडियो के जो प्रमुख टॉपिक होने वाले हैं, सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया है। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये क्या होता है, कहां इसकी जरूरत पड़ेगी और कहां से आपको इसको बनवाना है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं, 10th क्वालिफिकेशन है। ये मैंने ट्रेड्स लिखी हैं कि कौन कौन सी ट्रेड में आपकी वैकेंसी है। टोटल पोस्ट, सैलरी, वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। फॉर्म अप्लाई के लिए कितने दिन मिलेंगे, एज, हाइट और सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम, उसके बाद में फिजिकल, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट, फिर मेडिकल और फाइनली आप सभी कैंडिडेट को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो कैंडिडेट ये मान रहे हैं कि हमारी जो वैकेंसी है बीएसएफ ट्रेड्समैन की वो अभी नहीं आएगी, वो बाद में आएगी, क्या फ़र्क पड़ता है बाद में आए तो। आपको तैयारी करने का काम है ना। स्टूडेंट लाइफ में जब तक हम हैं तो हमारा काम है तैयारी करना, मेहनत करना। और बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट होगा उनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, इस बात को आप जान लीजिए। तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करना है और एग्जाम में ये सभी चीज़ें आती हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की। बीएसएफ ट्रेड्समैन में सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है एग्जाम। एग्जाम में मैं बात कर देता हूं, सबसे पहले 25 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी में टेस्ट दोगे या इंग्लिश में, आप हिंदी सेलेक्ट करोगे या इंग्लिश सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। टोटल अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी में सबसे पहले बता रहा हूं आप सभी कैंडिडेट को इससे होकर गुजरना है। और जिसने अपना एग्जाम पास कर लिया, हाइट तो आपकी चाहिए ही चाहिए, जिसने एग्जाम पास कर लिया तो आप निश्चित मान लो 80% नौकरी आपने ले ली। एग्जाम में अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन आएंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग। 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय विदाउट नेगेटिव मार्किंग। जीके जीएस, मैथ, हिंदी, रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में। आप सभी कैंडिडेट को टारगेट रखना है 80 प्लस का। 80 प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप ला सकते हो। 80 प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप ला सकते हो, ठीक है। और आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस का दूसरा चरण आएगा फिजिकल का। फिजिकल में मैंने इधर लिखा है, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ है 8.5 मिनट में। इसके बाद में फिजिकल का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ दौड़ है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ दौड़ है, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है ट्रेड टेस्ट की। जिन कैंडिडेट के पास में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, जिनके पास में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है उनको ट्रेड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब बारी आती है नंबर 4 पर मेडिकल की। सिलेक्शन प्रोसेस का चौथा चरण आता है मेडिकल का। तो मेडिकल फाइनली मैं कई सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में मेडिकल की प्रोवाइड करवा चुका हूं। कुछ चीज़ें में थोड़ा सा अंतर होता है मेडिकल की, मैं वीडियो का लिंक आपको सेंड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सभी में मेडिकल सेम सा ही होता है, आँख का, नाक का, कान का, ठीक है, नौकनी का, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स, ये सभी जगह चेक होते हैं नॉर्मली किसी में भी। तो मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक वीडियो का जो मेडिकल की वीडियो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इधर कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो 10th, जिस मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ने 10th की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए तैयार रहें। हाइट का क्राइटेरिया मैंने यहां पर लिखा है, जिन मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर, SC/ST कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर है वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट में बात करूं तो 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप निश्चित ही फॉर्म फिल करने के लिए फीमेल कैंडिडेट भी तैयार रहे। फीमेल कैंडिडेट 417, मेल कैंडिडेट 1723, टोटल 2140 पोस्ट पर वैकेंसी है। आगे मैं बात कर लेता हूं सैलरी की। फाइनली अगर मैं बात करूं जब आप सिलेक्शन ले लोगे तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, 21,700 से 69,100। ये लेवल 3 की वैकेंसी है।
ठीक है, लेवल 3 की वैकेंसी है, तो उसमें लेवल 3 का जो आपको वेतन है वो 21,700 मूल वेतन आप सभी को, और 6900 ये मूल वेतन रहेगा। अगर टोटल सैलरी की बात करूं तो 35K यानी 35,000 प्लस आपकी फर्स्ट सैलरी रहने वाली है। वैकेंसी बढ़ेंगी, आप इस चीज़ को ध्यान कर लेंगे। BSF ट्रेड्समैन की वैकेंसी कब आएंगी, उससे भी ज़्यादा जरूरी है वैकेंसी बढ़ेंगी। तो आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। यहाँ पे लिखा मैंने, तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। हाँ, आगे मैं बात कर लेता हूँ एज की। जिन कैंडिडेट की न्यूनतम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल है, वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई के लिए आप सभी कैंडिडेट को 30 दिन का मौका मिलेगा, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, 30 दिन का मौका मिलेगा। और फॉर्म अप्लाई मार्च के लास्ट में या अप्रैल में शुरू हो सकते हैं। सभी कैंडिडेट अपनी जो तैयारी है, चाहे वो फिजिकल की करो आप पहले, चाहे वो आप एग्जाम की करो, सबसे पहले एग्जाम होगा, ये बात आप ध्यान कर लो। ऑफलाइन एग्जाम होगा और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे NSQF सर्टिफिकेट की। देखो, ट्रेड्समैन को पता था कि आप सभी कैंडिडेट इधर उधर से जुगाड़ कर लेते हो, ठीक है, सर्टिफिकेट का, तो वो लगा देते हो एक्सपीरियंस के तौर पर, तो वो अब चीज़ें बंद हो गई हैं। NSQF सर्टिफिकेट अब BSF ट्रेड्समैन में चाहिए कुछ ट्रेड्स के लिए। ट्रेड्स का मैंने नाम लिखा है, कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, बार्बर, माली, धोबी, सफाई वाला, टेलर, मोची, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कोबलर और कारपेंटर, ठीक है। तो इन सभी ट्रेड्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो NSQF सर्टिफिकेट चाहिए होगा। NSQF सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा सकते हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं, जो क्लासेस चली थी या अब भी चल रही हैं, ऑनलाइन भी इसको कोर्स कर सकते हैं आप सभी साथी। तो NSQF सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वही सर्टिफिकेट मान्य होगा BSF ट्रेड्समैन भर्ती में जो 2140 पोस्ट पर निकाली गई है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका आप किसी भी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर BSF की चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2140 पोस्ट हैं और ये वैकेंसी बढ़ेंगी समय के साथ में। इलेक्शन का टाइम है, और भी वैकेंसी, अन्य ट्रेड्समैन की वैकेंसी आने वाली है। तो जो साथी ट्रेड्समैन में जाने के इच्छुक हैं, तो आपको निश्चित ही अपनी तैयारी करनी चाहिए, और जो सिलेक्शन है अपना तैयारी शुरू करने के बाद में अपना सिलेक्शन लेना चाहिए। अपना टारगेट रखेंगे 80+ का, निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कुछ आपका सवाल हो आप पूछ सकते हैं, सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।